माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम टॉपिक ले रहे हैं रीति काल की परिस्थितियाँ। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योग हुआ करता है और यह युगीन वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। अतएव युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होना अनिवार्य है। रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन हेतु यह अनिवार्यता और अधिक बढ़ जाती है। कारण यह कि इस साहित्य के निर्माण की 200-250 वर्ष की दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था में अनेक उतार चढ़ाव आए तथा वर्ग विशेष की अभिरुचि द्वारा नियमित होने के कारण साहित्य और कला ने विशिष्ट दिशा प्राप्त की। सर्वप्रथम हम ले रहे हैं रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि रीतिकाल जो है उसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। शाहजहां में एक और सहिष्णुता थी और दूसरी ओर सांस्कृतिक और कलागत उदारता भी उसमें थी। यह समय प्राय सुख, शांति और समृद्धि का काल था। ताजमहल और मयूर सिंहासन का भी निर्माण हो चुका था। किंतु इसके पश्चात शाहजहां के रुग्ण होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही यह वैभवशाली साम्राज्य हास्योन्मुखी हो गया। अपने ज्येष्ठ भाई दारा शिकोह की हत्या कर औरंगजेब ने ज्यों ही शासन की बागडोर संभाली, त्यों ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। परिणाम यह हुआ कि उसके शासनकाल का अधिकांश समय इन उपद्रवों के दमन में ही व्यतीत हुआ। वह शासन को सशक्त एवं इतने विस्तृत साम्राज्य को सुगठित न कर सका। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट तथा शोचनीय हो गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी एकदम अयोग्य, असमर्थ, पंगु एवं विलासी सिद्ध हुए। केंद्रीय शासन के जीर्ण हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल राज्य की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस स्थिति का पूरा लाभ अंग्रेजों ने उठाया और वे भीतर ही भीतर शक्ति का संचय करते हुए इस अवस्था तक पहुंच गए कि 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर उनका आधिपत्य हो गया और मुगल सम्राट नाम मात्र के लिए शासक रह गए तथा वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1857 ईस्वी की देशव्यापी राज्य क्रांति ने एक बार पुनः विलासी मुगलों को प्रतिष्ठित करना चाहा, किंतु सब प्रयत्न असफल रहे। इस प्रकार 200-250 वर्ष के विलास वैभवपूर्ण साम्राज्य का कारुणिक अंत हुआ। केंद्रीय शासन के समान स्थिति प्रदेशों की भी रही। रीति काव्य की रचना के क्षेत्रों अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड की कथा भी ऐसी ही है। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा।
राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर इतने कमजोर और अशक्त होते गए कि पतनोन्मुख अव्यवस्थित मुगलों से अपने पुराने गौरव और राज्य को भी प्राप्त न कर सके। बुंदेलों ने अवश्य ही मराठों के साथ लाभ उठाने का प्रयत्न किया, पर वे भी राजपूतों के थोथे अहंकार और पारस्परिक विद्वेष के कारण पूर्ण सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबों को अंततः अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा। ये तो थी इस काल की राजनीतिक परिस्थितियां। दूसरी है सामाजिक परिस्थितियां। जैसा कि कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, और यह उक्ति इस काल पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था और सामंतशाही के जितने भी दोष हुआ करते हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य के जीवन पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार या अमीर उमराव। नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे, उनका अस्तित्व केवल अपने लिए मानते थे। शासित वर्ग में एक और श्रमजीवी और किसान आते थे और दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दुकानदार और व्यापारी। लेकिन इनमें भी जो किसान और श्रमजीवियों का निम्न वर्ग था वो सभी ओर से शोषित था। जन सामान्य की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा, इनका कोई भी प्रबंध उस काल में नहीं था। नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। ये थी सामाजिक परिस्थितियां। अब हम ले रहे हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां। सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति और संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन की प्रवृत्ति ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक संप्रदायों को बुरी तरह प्रभावित किया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव करने लगे। मंदिरों में भी अब ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी और ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के कारण, उसके अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वो जीवन की वास्तविकता से हट गया था। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल बाह्य आचरण ही धर्म पालन रह गया था। ऐसी स्थिति में धर्म का नैतिकता के साथ संबंध विच्छिन्न हो गया। पुजारी और मुल्ला जनता के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठा रहे थे। इससे धर्म स्थान भ्रष्टाचार तथा पापाचार के केंद्र बन गए थे। यद्यपि इस युग में पुरानी परंपरा के सूफी तथा संत अब भी विद्यमान थे, पर किसी में भी कबीर, नानक अथवा जायसी जैसा व्यक्तित्व और प्रतिभा नहीं थी जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती। आज हमने रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में बात की है। अभी और भी इस काल की परिस्थितियां हैं जिसने उस काल के साहित्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया।
वो हम अपने अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।